और अब बात वोडाफोन की मुहिम बेड़ियां काटती बेटियां की, जिसमें हम उन महिलाओं की कहानी दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने हौसले से खुद को और अपने आसपास के समाज को बदल दिया। जिसमें आज की कहानी है चिन्नम्मा की। खेती से निकले कचरे, गोबर और कीचड़ में रेंगते कीड़े। साल भर जमकर फसल लेने के पीछे यही राज है चिन्नम्मा का। बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर डोड्डाबलापुरा की यह आदर्श किसान खुशहाली के लिए कचरे को बेचती है। किसान भी उनके बनाए जैविक कीटनाशकों को खूब खरीदते हैं। यही नहीं, वो खेती से जुड़ी तकनीक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी उन्हीं से लेने आते हैं। 10वीं पास ये किसान शुरू में अपनी फसल की अच्छी कीमत के लिए बेंगलुरु तक गई। वो अपने 6 एकड़ खेतों में फ्रेंच बीन्स, मिर्च, गाजर और प्याज उगाती हैं। जहां बीते कई सालों में उनके गांव के लोग बेहतर मौके और कमाई के लिए शहरों में चले गए, वहीं चिन्नम्मा गांव में ही डटी रहीं। उनकी फसल की क्वालिटी को देख खुद खरीदार चलकर उनके पास आए। अगर सभी लोग खेती छोड़कर शहर चले जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या भारतीयों को विदेश जाकर खाने के लिए भीख मांगनी चाहिए? क्या ये गलत नहीं है? चिन्नम्मा के साथ कुछ वक्त बिताने पर पता चलता है कि उन्हें कितनी जानकारी है। मैंने नारियल की सूखी पत्तियों का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये जमीन के अंदर के कीड़ों के लिए पोटेशियम का स्रोत है। चिन्नम्मा की जानकारी और समझ से अब इलाके की सैकड़ों महिलाएं फायदा ले रही हैं। पिछले 6 साल से चिन्नम्मा महिलाओं की स्वयंसेवी संस्थाओं की देखरेख कर रही है। बाढ़ और सूखे जैसे खतरे के बीच भी मजदूरी के बजाय खेती को चुनने पर अपने पतियों के ताने सुनने वाली कई महिलाओं को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। हमें बाढ़ और सूखे में फसल उगाने की ट्रेनिंग मिलती है। जो हम सीखते हैं वो हमारे बड़े काम आता है। ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಯಾವ ತರ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇಡಬೇಕು ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರ ಯಜಮಾನರುಗಳು। मेरे पति कहते हैं कि खेती से ज्यादा पैसा मजदूरी में है, इसलिए खेती छोड़ दो। मैंने 10वीं तक ही पढ़ाई की है, इसलिए मैं बाहर नौकरी के लिए नहीं जा सकती। अगर हम घर में ही ठीक से मेहनत करें तो डिग्री वालों से ज्यादा कमा सकते हैं। वो घाटे से डरकर खेती छोड़ देते हैं। सरकार चाहे जिसकी भी हो, किसानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು। खेती की ओर लगातार घटते रुझान के बीच चिन्नम्मा एक बड़े बदलाव की तरह आई हैं। उनका मकसद एक औसत भारतीय की खाने की थाली को पोषक बनाना है, वो भी पूरी किफायत के साथ। डोड्डाबलापुरा से राधिका अय्यर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।